नक्षत्र है। अब आइए जान लेते हैं पौराणिक कथा। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के देवराज इंद्र को स्वर्ग पर पुनः अधिकार दिलाने के लिए वामन अवतार लिया। कथा के अनुसार असुरों के राजा बलि ने तीनों लोक पर अधिकार स्थापित कर लिया था। तब वामन भगवान राजा बलि के पास पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि इसे स्वीकार कर लेते हैं। तब वामन भगवान ने एक पग में संपूर्ण धरती, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। वहीं दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया। इसके बाद उन्होंने बलि से पूछा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। फिर राजा बलि की यह दानशीलता देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे महल में रहें और मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। लेकिन इस वचन से माँ लक्ष्मी विचलित हो गई और उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाकर उन्हें भगवान विष्णु को वचन मुक्त करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह 4 माह के लिए पाताल लोक में शयन करेंगे। इस दौरान सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे, इसीलिए नारायण भगवान ने भगवान शिव को इन 4 महीनों के लिए पूरे जग का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसीलिए यह माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान संसार का संचालन भगवान शिव द्वारा किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं पूजा विधि। हरिशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें और स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। फिर एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण करें क्योंकि श्री हरि को पीला रंग प्रिय है। अब मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान करें। अब उन्हें चंदन, हल्दी, कुमकुम से तिलक लगाएं और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूजा के दौरान श्री हरि के मंत्रों का जाप करना फलदायी माना जाता है। अंत में फल पंचामृत का भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। इसके बाद लोगों में प्रसाद का वितरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करने सूर्य देव को जल देकर पारण करना चाहिए। तुलसी के पत्तों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके एकादशी व्रत का पारण करें। अब आइए जान लेते हैं एकादशी पूजा के नियम। हरिशयनी एकादशी तिथि में भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा आराधना की जाती है। एकादशी तिथि के एक दिन पहले सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। नाखून, दाढ़ी, बाल आदि एकादशी के एक दिन पहले ही कटवा लें। अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। एकादशी तिथि के दिन रात्रि जागरण अवश्य करें। इससे लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं। घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके अलावा घर में खुशहाली बनी रहेगी और जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलेगा। देवशयनी एकादशी पर शुभ कामों की मनाही होती ही है। उसके साथ साथ गृह प्रवेश, ज्वेलरी, वाहन की खरीदारी आदि की भी मनाही होती है। इस दौरान 16 संस्कारों को करने की मनाही होती है। इसके बाद देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। इसके बाद ही हर काम आरंभ हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर क्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही हर पापों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे लिखें और लोगों से इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।